ऑन स्काई टीवी और रेडियो देखने वाले सभी दर्शकों को आज हम लेकर आए हैं कन्या महाविद्यालय जालंधर के इस प्रांगण में, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और ये वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है कन्या महाविद्यालय के इस प्रांगण में। तो ये वार्षिकोत्सव पूरा पंजाब यूनिट की तरफ से जालंधर इकाई को कार्यभार दिया गया था। यहाँ फाजिलका, बठिंडा, पटियाला, होशियारपुर इत्यादि कई इकाइयों से यहाँ कवित्रियाँ इकट्ठी हुई थी और ये महिला काव्य मंच माननीय श्री नरेश नाज जी के द्वारा आरंभ हुआ और उनकी निगरानी में नियति मैम की अध्यक्षता में ये कार्य कर रहा है। और बाकी हमने बातचीत करके जाना है ये काव्य मंच किस तरह काम करता है और क्या क्या इसके रूपरेखाएं हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर डॉक्टर तरुणा तरुण जी को। क्षेत्र में नहीं हूँ और आप सबके सामने तो बिल्कुल ही मुझे ABC सीखने वाला बच्चा है, वैसी हूँ। तो अपनी मेरी बुक आई है 20 साल की इंग्लिश, मैंने अभी उसे रिलीज नहीं किया है, उसी से मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपका ज्ञान मिलेगा। सरल नहीं होता कितना, सरल नहीं होता कितना होना, स्त्री पुरुष के साथ दूसरा कोई नहीं। सरल नहीं होता कितना होना, स्त्री और पुरुष के साथ दूसरा कोई नहीं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की छाया से, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न किन पुरुष ना मत होते हैं ना मत। सीने पर रखकर पत्थर भारी ना चाहकर भी सजते हैं सुहागों में। सीने पर रखकर पत्थर भारी ना चाहकर भी सजते हैं सुहागों में। आराध्य देव आराम से, आराध्य देव आराम से रचाते हैं एक दिन का ब्याह। आराध्य देव आराम से रचाते हैं एक दिन का ब्याह। अपने दुर्भाग्य को पोसते करते हैं सौभाग्य सुहाग की मनोकामना। पुरुषों की तरह रखते तो हैं हम, पुरुषों की तरह रखते तो हैं हम, लेकिन फिर भी उपहास होते ही समझ जाते हैं असली अशुद्ध भावना। कानों उल्हानों के तीरों से चलने को वाले, कानों उल्हानों के तीरों से चलने को वाले पल पल झेलते हैं जिनका देव का धन और हसीन गुमनाम रुखसती के साथ छोड़ जाते हैं बेजान। महाभारत के पुराणों में शिखंडी कहलाने वाले, महाभारत के पुराणों में शिखंडी कहलाने वाले समाज को नहीं लगने देते अपने मरण की हवा। महाभारत के पुराणों में शिखंडी कहलाने वाले समाज को नहीं लगने देते अपने मरण की हवा। विरहवसान पर आहों आंसुओं से मनाते हैं खुशियाँ, विरहवसान पर आहों आंसुओं से मनाते हैं खुशियाँ। स्याह रात में निकाली जाती है इनकी शोभा, फिर ना कोई किन्नर ले कभी दुनिया में, फिर ना कोई किन्नर ले कभी दुनिया में जन्म। इसलिए मृत देह पर बरसाए जाते हैं उनके वस्त्र। दोगले और ढोंगी सभ्य समाज में, दोगले और ढोंगी सभ्य समाज में अंत्येष्टि से वंचित रखे जाते हैं मीनाला के लिए प्रतिदिन और गुपचुप कर दिए जाते हैं इनकी शब्द। सच में बड़ा देवदारक होता है, सच में बड़ा देवदारक होता है शिष्ट इंसानों के बीच तुलना करना। माँ वेदा पीड़ा और वहाँ को लेकर इसकी कोशिश के साथ ये भी चलिए बिल्कुल एक अलग ही विषय का चुनाव
धार्मिक प्रथा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुजा सरू जी, बहुत ही संवेदनशील विषय में छुआ डॉक्टर तनुजा जी ने, और उसी से कनेक्ट करते हुए चार पंक्तियाँ आप सभी के नजर कर रही हूँ। स्पेशली तनुजा मैम को डेडिकेट करती हूँ। ना सूरत देखिए ना लिबास देखिए, ना सूरत देखिए ना लिबास देखिए, और ना मेरा कोई अंदाज देखिए, सोच को बुलंद करके आज देखिए, सीरत हुनर कोमल अंदाज और मीठी आवाज देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी हाजरीन को नमन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपनी छोटी सी कविता, जिसमें मैंने हर नारी के जीवन में आने वाले विभिन्न पड़ावों को संक्षेप रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। हर औरत कभी न कभी टूटती है, बनती है, कभी बिखरती है और कभी बिखरती है। तो मेरी खिदमत है मेरी कविता एक पैगाम सत्यों के नाम, आप सभी के नाम नजर है। हाँ, मैं हंसते हंसते हसरतों का बलिदान देती हूँ। हाँ, मैं हंसते हंसते हसरतों का बलिदान देती हूँ। नम आँखों पर अदब का पर्दा तान देती हूँ। कतरा कतरा पंखों के कट जाने पर भी मैं दुनिया को मीठी सी मुस्कान देती हूँ। बिन बोले सबके मन की जान लेती हूँ। घर में नहीं रहते हम सभी, बिन बोले सबके मन की जान लेती हूँ। घर परिवार की हर मंशा पहचान लेती हूँ। खुद को सबसे पीछे रखकर भी अक्सर ही मैं नन्हे बच्चों को रोज नहीं उड़ान देती हूँ। अध्यापिका हूँ तो यही काम रोज करती हूँ। अपने पन्ने अपने को दिल जान लेती हूँ। जान भी मांगे घर में है। अपने हर रिश्ते को मैं सम्मान लेती हूँ, पूरे करती हूँ अपने वादे सपने सारी। एक बार के बाद कोई मैं ठान लेती हूँ। अंत में महिला दिवस की महफिल में बस एक पैगाम देती हूँ। महिला दिवस की महफिल में एक पैगाम देती हूँ। मैं आप सभी को मर्दानी का नाम देती हूँ। नमन सभी को रूह की गहराइयों से करके मैं पंकज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, यही विराम देती हूँ। शुक्रिया। अरे महानुभावों को नमस्कार। पहले तो हमें ऑनलाइन देखते थे, आज सबके सामने रूबरू होने पर जो खुशी मिल रही है उसका मैं बयान नहीं कर सकती। आपने नारियों के ऊपर सुनी कविताएं, माहौल थोड़ा सा भारी है। मैं आपको ले जाती हूँ प्रकृति की ओर, और बसंत ऋतु में हम ये जो समागम कर रहे हैं उसी के ऊपर है मेरी कविता। आया बसंत, आया बसंत नटखट बसंत, डगमग डगमग नन्हे पग झटका, बसंत पंचमी धरा पर आया बसंत, आया बसंत। दिन उड़न खटोले हवा में उड़ता, पतंगों के संग इस गोले देता, आसमां रंग बिरंगा बनाता, हथखेलियां कर सबको नचाता, आया बसंत, आया बसंत। स्वागत स्वागत धरती करती, ले पीले फूलों का आंचल, वे हंस पर आसीन आई, देवी बहन की वस्त्र, कंटीली झाड़ियां लगी, मीठे बेरों से देखो सरबत, मीठे पीले चावलों की खुशबू, महके घर बार, पुलकित हर प्राणी कहे स्वागत बसंत इस बार। शिथिल ठिठुरती कायनात में भी अंगड़ाई, शिथिल ठिठुरती कायनात में भी अंगड़ाई, बाहें फैलाई आगोश में लेने चंचल चतुर है आई। कोहरे की चादर उतार, बसंत हम कहते हैं आया बसंत पाला उड़न। कोहरे की चादर उतार, सृष्टि करे स्वागत बसंत,
आया बसंत आया बसंत। शिव शक्ति का मिलन, ऐ बसंत तुम हो अनंत। महाशिवरात्रि का जागरण, मन से मिले मोह का आवरण। अर्पण बिल्व पत्र के साथ, भक्त का भाव समर्पण। ऐ बसंत तुम हो अनंत। फागुन संग हुआ मस्त जवान बसंत। फूलों की कमान ले मुस्कुराए कामदेव मंद मन। नव जीवन नव संस्कार, वीणा से झंकृत नक्षण। ऋतुराज संग गूंजे राग बसंत हर गुरुद्वार। ऋतुराज संग गूंजे राग बसंत हर गुरुद्वार। गायन प्रभु का हर गुण विचार। हर दर्शन हो जीवन का आधार। हरे पीले लाल गुलाबी उड़े गुलाल बेअंत। आया बसंत आया बसंत। केसु पलाश खिले हर्ष उल्लास। केसु पलाश खिले हर्ष उल्लास। राधे राधे राधा मैं सत्संग। आया बसंत आया बसंत। धन्यवाद। तो अब बारी है जालंधर इकाई के पदाधिकारियों की और उसके बाद हमारे गणमान्य अतिथियों की। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शर्मिला नागरा जी, जालंधर इकाई की सचिव। उसके अलावा जालंधर इकाई की महासचिव राधा शर्मा, ज्योति गोगिया और प्रवीण चंद्रीजा जी से अनुरोध कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो अब आ रही है शर्मिला नागरा जी, जालंधर इकाई की सचिव, अपनी कविता लेकर आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा ही पहले कहना चाहूंगी, मेरी कान्हा, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद में बनाती मेरी जिंदगी फसाना। तो बहुत आज की जो ये काव्य गोष्ठी है बहुत सारे रंगों से भरी हुई है। कहीं नारी सशक्तिकरण चल रहा है तो कहीं बसंत ऋतु है। मेरी कविता का जो विषय है थोड़ा सा अलग है। जब मैंने अपने पति को देखा, क्योंकि मुझे जैसे मैंने आज श्री नरेश नाथ जिससे आज मैंने पहली बार रूबरू हुई हूँ, उनका सपुत्र है साथ, मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि नारी सशक्तिकरण का जो हम ये सोचते हैं इस बारे में, कि मुझे लगता है कि घर के जो पुरुष हैं जब वो इस सोच में आ जाएंगे तो नारी सशक्तिकरण तो अपने आप में ही। और मुझे बहुत गर्व है और गर्वित महसूस कर रही हूँ मैं कि इस महिला काव्य मंच की जितनी इकाइयाँ चल रही हैं वो इनके सानिध्य से चल रही हैं और इनका जो सारा परिवार है वो इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सो दिल से आभार। आज की मेरी कविता मैं अपने पति को समर्पित कर रही हूँ, जो हमेशा बेचैन रहते हैं कि जगह टाइम से कुछ नहीं दे पाए या बोनस डे पे मेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। तो थोड़ी सी तसल्ली है उनके लिए, तसल्ली है। देखो मुझे पता था सबसे ज्यादा खुश आ जाओ उनके। तो चलिए छोटी सी कविता है उनके लिए लिखी मैंने। ये जो तेरा मेरा रिश्ता है, ये जो तेरा मेरा रिश्ता है, किन्हीं तारीखों का मोहताज नहीं। तुमसे ही है अस्तित्व मेरा, तुम मेरे जीवन के पूर्ण साथ। ये मेरे माथे की बिंदी, ये मेरे माथे की बिंदी, तेरा ही दिया हुआ श्रृंगार। ये तुझमें मुझमें जो प्रेम है, हर पल कराता मुझे पूर्णता का एहसास। मेरे प्रिय बस क्या होगा स्पर्श पाकर ही पुलकित हो जाता मेरा बेचैन मन। हर्ष उल्लास से सराबोर हो जैसे दिल में बजे रखा चल कर। ना किया करो कुछ अलग जतन प्रियवर, ना किया करो कुछ अलग जतन। इस रिश्ते की किताब का हर पन्ना तेरे प्रेम की मिसाल है। हर लफ्ज एक आरज़ू है जिसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ तेरा ही ख्याल है। नहीं चाहिए मुझे प्रेम का प्रदर्शन, नहीं चाहिए मुझे प्रेम प्रदर्शन, ना ही चाहिए तेरे प्रेम का कोई प्रमाण। बस उम्र के इस पड़ाव पर, उम्र के इस
पड़ाव पर अधरों पर मीठी मुस्कान रखना, मन में भाव सम्मान का रखना। जानती हूँ हुनर है तुझ में मेरी आंखें भी पढ़ लेने का, बस मेरी ख्वाहिशों का जरा मान रखना। अपना पक्ष रखना तो मेरा भी जरूर सुनना, अपना पक्ष रखना तो मेरा भी जरूर सुनना। प्रेसी हूँ अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी, हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। बस बस तुम मेरा आत्मसम्मान बचाए रखना, आत्मसम्मान बचाए रखना। यही चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ महासचिव राधा शर्मा कि आए तो अपनी कविता। यूं तो मैं हूँ बहुत चुलबुली, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती हूँ, पर अकेलेपन में अक्सर मैं स्वयं को टटोलने जाती हूँ। तो आप सब शुद्धिजनों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इसी को समर्पित है मेरी आज की कविता उड़ान। नारी ने ही चंडी बन दुष्टों का संहार किया, बन ममता की मूरत बच्चों को प्यार दिया। घर बाहर संभाला उसने इच्छाओं को मार दिया, क्या जग ने उसे उसके हिस्से का आसमान दिया। नारी है सृष्टि का आधार, शक्ति का है ये अवतार, चल अचल में जीवन भरती, फिर भी मन चाही उड़ान न भरती। जो कर हिम्मत भरना चाहे उड़ान, उसे ही मिलता है सिद्धियों का दान। जो कर हिम्मत भरना चाहे उड़ान, उसे ही मिलता है फिरकियों का दान। और जो डर कर छोड़ देती है मैदान, उसे भी कहाँ मिल पाता है आसमान। जो डर कर छोड़ देती है मैदान, उसे भी कहाँ मिल पाता है आसमान। तुम नारी हो नर की जननी, उठो थामो पतवार को, काटो निज कर्मठता से विपदाओं के हर वार को। ना मिला ना मिलेगा बिन मांगे तुम्हें आसमान, कर निज पंखों पर विश्वास, भरनी है तुम्हें उड़ान। तभी तो तुम पाओगी अपना आसमान और बदलेंगी तुम्हारी खुद की पहचान। धन्यवाद। बहुत खूब राधा जी। सभी कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से। हम वो नहीं जो हार मान जाएं आसमान से, अपना आसमान भी हम तो खुद बनाते हैं, हम वो नहीं जिनको जमाना बनाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ ज्योति गोटिया महासचिव जी, आइए और अपने कविता की प्रस्तुति। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है सशक्त महिला बनाम सशक्त समाज दर्शन। सशक्त महिला सशक्त समाज, ये एक आदर्श है या अभी यथार्थ से थोड़ा परे। पिछली सदी की व्यवला, पिछली सदी के व्यवला इस सदी में बन पाएगी शायद सबला, इस सदी में शायद बन पाएगी सबला। इस सदी में तो अभी चल रही है प्रयास, नारी भी तो अभी निद्रा से जागी है, तंत्रा उससे दूर भागी है। अभी तो उसने हकों की हुंकार लगाई है, अभी तो उसने अपने हकों की हुंकार लगाई है। अभी तो मानवता को जगा नहीं पाई है, अभी तो मानवता को जगा ही नहीं पाई है। आंचल में दूध नैनों में पानी, आंचल में दूध नैनों में पानी वाली कहानी अभी ज्यादा सुधर नहीं पाई है, अभी ज्यादा सुधर नहीं पाई है। राजनीतिक दृष्टि से हकों की सूची जरूर उसके हिस्से आई है, राजनीतिक दृष्टि से हकों की सूची जरूर उसके हिस्से आई है, पर उन अधिकारों को अपने हिस्से में अभी तक नहीं कर पाई है, पर उन अधिकारों को अपने हिस्से में अभी तक नहीं कर पाई है। शिक्षा का अधिकार तो मिला, पर
सिखा दिया और उसे जनमुक्ति में फैला दिया कि पुस्तकों में दर्ज समाज दर्शन को चुनियों बचपन में ही कक्षाओं में मात्राएं पढ़ाते पढ़ा दिया। पुस्तकों में दर्ज समाज दर्शन को चुनियों बचपन की कक्षाओं में मात्राएं पढ़ते सिखा दिया, जिसने पुरुष से उसके गोल दर्जे का फिर से ठप्पा लगा दिया। फिर जिसने पुरुष से उसके गोल दर्जे का फिर से ठप्पा लगा दिया। सिखाती जो है ये किताबें उसे, सिखाती जो ये है किताबें उसे। राधा झाड़ू लगा शाम बताशा खा, राधा झाड़ू लगा शाम बताशा खा। राधा रोटी पका, बचपन में सिखाई जाती है पुस्तकों में। राधा रोटी पका शाम पाठशाला जा, राधा रोटी पका शाम पाठशाला जा। पापा का पैसा बोल, पापा का पैसा बोल, मम्मी की रोटी बोल। पापा का पैसा बोल, मम्मी की रोटी बोल। बचपन में स्कूल में उसे भाई को परिवार तंत्र में उसकी भूमिका समझाई जाती है। यू भेदभाव वाला समाज दर्शन की पट्टी पढ़ा दी जाती है। यू भेदभाव वाले समाज दर्शन की पट्टी पढ़ा दी जाती है। पैसा पापा से जुड़ा है, पैसा पापा से जुड़ा है रोटी माँ से। पैसा कमाना आदमी के नाम और घर की जिम्मेवारी औरत के नाम। पैसा कमाना आदमी के नाम और सारे घर की जिम्मेदारी औरत के नाम। बचपन में सीखा भूलता नहीं, बचपन में सीखा भूलता नहीं, स्कूल में पाया भूलता नहीं। जब तक हमारी सोच न बदलेगी, जब तक हमारी सोच न बदलेगी, तब तक परिवार दर्शन समाज दर्शन राजनीति दर्शन न बदलेगा। तब तक परिवार दर्शन समाज दर्शन राजनीति दर्शन न बदलेगा। जब तक भेदभाव की ये साजिश है, जब तक भेदभाव की ये साजिश है, तब तक हर प्रयास मात्र लिफाफेबाजी है, शब्दबाजी है, मात्र बुद्धि की कलाबाजी है, मात्र बुद्धि की कलाबाजी है। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं परवीन गरगेजा जी को यहाँ आमंत्रित करूँ, जलंधर इकाई से क्या कोई और प्रतिभागी है जो या किसी और इकाई से कोई प्रतिभागी ले लिया हो? हाँ, कोई तो चलिए, इससे पहले कि मैं अब इनको आमंत्रित करूं, मैं नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम ले रही हूँ। प्रोफेसर सीमा जैन अध्यक्ष, श्रीमती बेनू सतीश जी, डॉक्टर प्रमिला अरोड़ा जी, डॉक्टर चिरादीप जी। अभी उनके बाद आपके बाद अब आप लोग अगर बाहर हैं तो कृपया मंच पर सामने करें सामने। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रोफेसर सीमा जैन जी। अभी जो मंच पर प्रतिभागी हैं उनमें से 2 की बात लेती है, लेकिन उसके बाद अगले नंबर पर हम बुलाएंगे बेनू सतीश जी को, प्रमिला अरोड़ा जी को, डॉक्टर ईरा जी, डॉक्टर रीना रेस जी और श्रीमती किरण गर्ग जी। तो वो तैयार रहें, इसके बाद हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आज की मेरी कविता जो है वो आज के विषय से थोड़ा हटकर है। नशे की तबाही के दिन पंजाब की फिजा में गुजर से गए, चारों ओर तबाही का मंजर है। माँ बाप, भाई बहन, भाई भाई के रिश्ते तां हो रहे हैं। तो युवाओं को संबोधित करते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत है मेरी कविता नशा एक तबाही। ये तबाही की जिद तुम छोड़ दो, ये तबाही की जिद तुम छोड़ दो, और तुम कहाँ मानते हो किसी की बात। माँ बाप ने उसे ख्वाब देखे तुम्हारे लिए, उन ख्वाबों के लिए ही यह जिद छोड़ दो। तुम तो बन गए दुश्मन अपने ही तन के, तुम तो बन गए दुश्मन अपने ही तन के, तन ही नहीं अपने ही मन के। रोज रोज इस नशे की लत में डूब कर, रोज रोज इस नशे की लत में
और मन बेचैन हुआ, इसलिए तबाही के जरिए छोड़ दो। माँ बाप की परेशानियाँ तुम क्या जानो, माँ बाप की परेशानियाँ तुम क्या जानो, टूटे हुए सपनों की पीड़ा तुम क्या जानो, बहन के बहते आंसुओं की व्यथा तुम क्या जानो, नशे से फिजा में घुल गया है जहर, इसलिए तबाही की जरिए छोड़ दो। आगे बस मौत का कफन है तेरे लिए, आगे बस मौत का कफन है तेरे लिए, नगर का दरवाजा खुला है तेरे लिए, तबाही के मंजर है चारों ओर, तबाही के मंजर है चारों ओर तेरे लिए, चीख रुदन सुस्तियां हैं तेरे लिए, इसलिए तबाही की जरिए छोड़ो। प्रभु का दिया जीवन अनमोल है, प्रभु का दिया जीवन यह अनमोल है, उठो जागो और दृढ़ इच्छा शक्ति से लबरेज हो, उठो जागो दृढ़ इच्छा शक्ति से लबरेज हो। खुशियों की फिर बरसात होगी, खुशियों की फिर बरसात होगी, इसलिए तबाही की जिद्दों छोड़ दो, इसलिए तबाही की जिद्दों छोड़ दो। अच्छा विषय आपने चुना है आज, एक अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब वक्त आ गया है हमारे आदरणीय सभी जनों को सुनने का। तो मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ कि आप मंच पर अपना काम करें। आप प्रोफेसर सीमा अध्यक्ष जी को, जो जलंधर इकाई के अध्यक्ष हैं, श्रीमती बेनू सतीश जी, तो आप इनके साथ हाँ जी, राधा जी तक हो गया बस मेरा रहता है, तो ठीक। तो प्रोफेसर सीमा जैन जी आप आइए मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत। हाँ जी, मैंने कहा कि मैं उनके साथ ही बुलाऊंगी, मैं उनके साथ ही बुलाऊंगी। आज के कार्यक्रम में जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित है, मैंने एक कविता जो आज आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ, वो महिलाओं के जीवन के अतीत और भविष्य दोनों का समावेश करती हुई उनके जीवन के द्वंद्व और प्रश्न पर आधारित है, और कविता का शीर्षक है चक्रव्यूह। तो कविता प्रस्तुत है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंस जाना और फिर उसे भेद कर बाहर न निकल पाना मिथक हो गया, इतिहास बन गया। लेकिन जीवन के चक्रव्यूह से जूझती, भूल भुलैया में अपनी राह तलाशती, जो सदा पराजित रही, इतिहास के पन्नों में जो हमेशा दबी रही, उसके नित संघर्ष की दास्तान अचरजित रही। आधा संसार होकर भी, सृष्टि का आधार होकर भी, ममता का आगार होकर भी, जीवन का विस्तार होकर भी, जो सदा रही अग्नि परीक्षाओं से घिरी, कभी सीता, कभी होलिका बनी, कभी रूप कंवर, कभी नैना बनी, फिर कहीं कहीं चक्रव्यूह टूटने लगा, राहें बनने लगी, नई मंजिलें दिखने लगी, क्षितिज छू लेने की तमन्नाएं जगने लगी, मगर एहसास हुआ कि पंख मोह के भी होते हैं, कि पंख मोह के भी होते हैं, सूरज के करीब ले तो जाते हैं, मगर
कभी कभी रास्ते में ही पिघल जाते हैं। दृश्य से लगा जा सकता है, मगर यह व्यू अदृश्य है। इसकी नींवों में डली हैं रूढ़िवादी परंपराएं, पुरातन सोच, अपेक्षाएं। है व्यू रहित होने का भ्रम, फिर भी व्यू में जगह सा मन। करनी है इसे तैयार पृष्ठभूमि एक और संघर्ष की, एक व्यूहमुक्त अस्तित्व की, जहां ना हो कोई जो रोके मेरे सपनों की उड़ान। पंख फैलाकर नाप लूं मैं अनंत आसमान और बना सकूं मैं अपनी एक अलग अनोखी पहचान। बहुत ही खूब बात और बहुत सुंदर है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ रेणु सतीश जी को, डॉक्टर प्रमिला अरोड़ा जी को, डॉक्टर किरणदीप जी को, डॉक्टर बीना दीप जी को और किरण गर्ग जी को। कृपया आए और मंच पर अपना स्थान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आइए और अपनी व्यवस्था कीजिए। मंच को नमन और मां सरस्वती को नमन। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। इससे पहले उम्र दराज की ख्वाहिश नहीं हमें, उम्र दराज की ख्वाहिश नहीं हमें, बस तेरा साथ चाहिए तुम जाने को एक बात। सर ये खास शेर है। जिंदगी में हर एक के खुशी हमें खुशी का बैलेंस है कि कितने पैबंद है जिंदगी के उम्रे दराज की ख्वाहिश नहीं हमें बस, उम्रे दराज की ख्वाहिश नहीं हमें बस, तेरा साथ चाहिए ऊँट चाहिए तेरा। औरतों के ऊपर है जिंदगी में, चाहे कुछ हो चाहे बातें हैं हम कुछ के साथ है। ये कितने पैबंद है जिंदगी के लिहाज में, कितने पैबंद है जिंदगी के लिहाज में, पाँव पसारा कहीं तो जाने कि कभी हमदर्द हाथों से भी इसमें पीस उठती है, कभी हमदर्द हाथों से भी इसमें पीस उठती है। जरा ये सोच के मरहम हमारे अपनी नजर से ये कहानी लिखूंगी तो कहीं सच कहीं झूठ, कहानी लिखूंगी तो कहीं पे सच कहीं पे झूठ लिखूंगी, कुछ ऐसे ही तरीके से तेरे को प्यार कह न पाई जो मैं बात तुझसे कभी, कह न पाई जो मैं बात कभी तुझसे, बन किसी और का किरदार लिख जाऊंगी। चाहूं इतना जो ना लिखूं वो तुम समझ लेना, चाहूं इतना जो ना लिखूं वो तुम समझ लेना, कुछ इस तरह अरमान में दिल के लिखूंगी। वहम कोई भी हो जब कोई भी हो जब खत्म होना चाहिए, ये मुसीबत न बन जाए किसी ऐसा। जब भी सुनाया हमको खाली दिल, जब भी सुनाया हमको खाली दिल, उसने बन के सहारा उसका अपने इश्क दूंगी। ये लाखों की भीड़ में फकत तू ही एक मिला, लाखों की भीड़ में फकत तू ही एक मिला, जो घटाओ की दुनिया में हासिल हुआ दूंगी। और आखिर में खुदा को ही मंजूर नहीं था, खुदा को ही मंजूर नहीं था साथ हमारा,
तो भी खुदा लिखूंगी, कहानी लिखूंगी, तो कहीं सच कहीं झूठ लिखूंगी। कुछ ऐसे तरीके से मेरा मेरा विनम्र आग्रह है श्रीमती मोनिका ठाकुर सिन्हा जी से और श्रीमती नीलम गुप्ता जी से कि वो भी आकर मंच पर आसीन हों और मंच की शोभा बढ़ाएं। खोल दो इन परों को मुझे परवाज़ भरने दो। खोल दो इन परों को मुझे परवाज़ भरने दो। मेरे जहन में हौसला आसमान पर करने दो। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला काव्य मंच की ओर से पंजाब का राज्यस्तरीय काव्य प्रवाह चल रहा है, तो इसकी शान हमारे नरेश नाथ सर सलाम करती हूँ उनको कि उन्होंने कैसा संसार रच दिया है कि हम चाहे आज मिल रहे हैं पंजाब के लोग भी, तो ऐसे लगता है कि हम दूसरे किसी को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक परिवार इकट्ठा कर दिया है दुनिया, सारी दुनिया को। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इस समारोह में आए हुए सभी को मैं नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि जलंधर हमें अपना साइड लगता है। कपूरथला का सैंडविच बनता है जलंधर, एक तरफ फगवाड़ा है, एक तरफ कपूरथला है, तो इसमें जलंधर आता है। हमें अपने जिले में भी एक दूसरे से रास्ता रहता है। तो इतना सुंदर आयोजन सीमा जी ने किया है, मीरा जी ने किया है, इतनी खूबसूरत माहौल बनाया है इन्होंने। एक तरफ सरस्वती की मूर्ति है, फुहारे चल रहे हैं, कैसा सुंदर समाधान मिला है। तो इसके लिए मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ अपने पंजाब महिला काव्य मंच की ओर से। डॉक्टर आतिमा शर्मा जी चली गई है, पर ऐसा खूबसूरत निवेदन हमें शायद उनके ठहरने के लिए ना मिलता। ज्यादा ना कहती हुई मैं अपनी छोटी सी गजल पेश करती हूँ। ताज़ा तरीन गजल है। सोने चेहरे को हंसी से सजा लेती, सोने चेहरे को हंसी से सजा लेती हूँ, आए उलझन तो खुद को सुधार लेती हूँ। सोने चेहरे को हंसी से सवार लेती हूँ, आए उलझन तो खुद को सुधार लेती हूँ। छोटी चिंदियों पर लिखे खत की जाते हैं, छोटी चिंदियों पर लिखे खत की यादें अपने आंचल से बुहार लेती। छोटी चिंदियों पर लिखे खत की यादें अपने आंचल से बुहार लेती हूँ। समेत औरों की चुभन सीने, समेत औरों की चुभन सीने में भीगी आंखों से प्यार देती, समेत औरों की चुभन सीने में भीगी आंखों से प्यार देती हूँ। तब से सहरा में कोपले बोते, तब से सहरा में कोपले बोते बोते वट वृक्षों से बेयार देती, तब से सहरा में
कोपले बोते बोते वट वृक्षों से ब्याह लेती हूँ। ना कर मायूस ऐ जिंदगी मुझको, ना कर मायूस ऐ जिंदगी मुझको, चंद खुशियाँ उधार लेती। ना कर मायूस ऐ जिंदगी मुझको, चंद खुशियाँ उधार लेती हूँ। ना और झूठ का नकाब है, ना जो और झूठ का नकाब है जिंदगी, वक्त के हाथों उतार है। उसकी रहमतों का कोई हिसाब नहीं, उसकी रहमतों का कोई हिसाब नहीं। इबादतों में उसे दिल से पुकार लेती हूँ, इबादतों में उसे दिल से पुकार लेती हूँ। अब समय है कि मैं पंजाब इकाई की अध्यक्ष और बहुत ही बेहतरीन शायरा डॉक्टर इरादीप जी को सादर मंच पर आमंत्रित करूं कि वो आए और अपनी कविता पेश करें। सभी मेहमानों को और आज के उमदा ये शायर हैं मेरा नमन। मैं आज की पॉलिसी बुरी हो, घर की दीवारों की कैद से छूट गई, घर की दीवारों की कैद से छूट गई हूँ। अपने वजूद की खोज में अपनी आवाज उठाने लगी हूँ, अपनी आवाज उठाने लगी हूँ, जिनमें अपनी तारीफ कर सकूं। कुछ ऐसे नगमे गुनगुनाने लगी हूँ, जिनमें अपनी तारीफ कर सकूं। कुछ ऐसे नगमे गुनगुनाने लगी हूँ। मैं आज की औरत हूँ, बुरी औरत, मेरी सोच का दायरा सीमित नहीं है। समुंदर की गहराई को नापने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कल्पना चावला बनकर, कभी सुनीता विलियम्स बनकर आसमां में उड़ान भर रही हूँ। क्या हुआ अगर मैं अच्छी कुक नहीं? क्या हुआ अगर मैं अच्छी कुक नहीं? क्या हुआ अगर चादर की सिलवटें मुझे बेचैन नहीं करती? मैं आज की औरत हूँ, बुरी औरत, शोर शराबा मुझे परेशान नहीं करता। इसी शोर-ओ-गुल में मेरी आवाज को दबाया जाता था ना, वो परेशान करता। किसी शोर-ओ-गुल में जब मेरी आवाज को दबाया जाता था ना, वो परेशान करता था। जब मेरे हकों का हनन होता था, वो परेशान करता था। मैं पापा की परी हूँ कहकर इस फिल्मी दुनिया में मुझे बहकाया जाता था ना, वो परेशान करता। हाँ, मैं आज की औरत, बुरी औरत, जिस भाई को गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसी को मेरा मुहाफिज बताया जाता था ना, वो परेशान। मैं आज की औरत हूँ, खुद सजना जानती हूँ, सवरना जानती हूँ, निखरना जानती हूँ, उभरना जानती हूँ। मैं आज की औरत हूँ, जीने का सलीका जानती हूँ। मैं सोचती हूँ इस समाज के बारे में, अपने देश के हालात के बारे में। मैं अपनी मर्जी से घर की चार दीवारी से निकली हूँ, अपनी वोट का हिसाब मांग रही हूँ। मुझसे तो पूछ लो मेरे लिए कानून बनाने वाले, तुमसे तुम्हारे जुल्मों का जवाब मांग, तुमसे तुम्हारे जुल्मों का जवाब मांग रही हूँ। मैं आज की औरत हूँ, मुझ पर हुकूमत नहीं की जा सकती, मुझ पर हुकूमत नहीं की जा सकती। मौत से बढ़कर जीने की कीमत नहीं दी जा सकती। मैं चूल्हे की भट्टी में नहीं जलाऊंगी खुद को, मैं चूल्हे की भट्टी में नहीं जलाऊंगी खुद को। कुछ तुम जलोगे, कुछ मैं जलूंगी, कुछ तुम जलोगे, कुछ मैं जलूंगी। अब उजालों में जीने की आदत डाल चुकी हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलने की आदत डाल चुकी हूँ। लेकिन एक बात और है इस बुरी औरत की, ये हर काम आधा आधा बांटना जानती है। अगर इस बुरी औरत की ये बुराई है ना कि अपने पति से अपने हकों की लिए लड़ रही है, तो ये भी जानती है कि अगर घर बनाना है तो ये किसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी है, कारगिरी है इसकी जिम्मेदारी, वो भी आधा आधा है। धन्यवाद। तो काव्य रस की धारा बह रही है और हम सब इसमें सराबोर हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप आए तो बाहर जो जाती है खुशबू, फूल तो फूल है, कांटों से भी आती है खुशबू। इसी के साथ अब मैं डॉक्टर वीणा वेद को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। वो हमारी पंजाब इकाई की सदस्य हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाकर हमारा मार्गदर्शन भी किया है। दे रही है उम्मीद मेरे सपनों को, दे रही है उम्मीद मेरे सपनों को, बहुत दूर से आपकी बात नहीं। यही होगी मेरी कम की दवा, यही होगी मेरी कम की दवा, बेनूर निगाहों में भरेगी उम्मीद की, बेनूर निगाहों में भरेगी उम्मीद की। इसके साथ में अपनी कविता पे आती हूँ, क्योंकि मैंने तो नारी को बुरी अच्छी सारी सोच के, कोई शेरनी भी बना के, कोई बुरी भी बना के और माँ भी बना के देख दिया, तो मेरी दृष्टि में नारी अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना कहीं भी नहीं जा सकती। तो मैं तो कहूँगी नारी तुम अतुलनीय हो, नारी तुम अतुलनीय हो। घटते बढ़ते चंद्र की भांति, घटते बढ़ते चंद्र की भांति, जीवन की ऊंच नीच से जूझ तुम ऊंच चंद्र बन चमकती हो नारी, तुम अतुलनीय। गृहस्थी में भी और बाहर भी, गृहस्थी में भी और बाहर भी कर्मठ योगिनी बनकर, कर्मठ योगिनी बनकर प्रगति पथ पर अग्रसर होती हो नारी, तुम अतुलनीय। रूढ़िवादी नीतियों को त्याग, रूढ़िवादी नीतियों को त्याग, नव पथ की मन में नव उमंग भर, इर्द गिर्द मुस्कान बिखेरती, इर्द गिर्द मुस्कान बिखेरती हो नारी, तुम अतुलनीय। ब्रह्म के वत्सल हृदय की धारण, ब्रह्म के सारा वात्सल्य में ब्रह्मा जी के आता है। तो ब्रह्म की वत्सल हृदय की धारिणी, धरासम गुणों की अलंकृत, धरासम गुणों से अलंकृत, उन्मुक्त हंसी बिखेर बसंत लाती हो नारी, तो अतुलनीय। पीड़ा को अंतस में उतार, पीड़ा को अंतस में उतार, मुखौटे लगा आंसू छुपाकर, मुखौटे लगा आंसू छुपाकर, रिश्तों की तुरपाई बन सेतु बनती हो, रिश्तों की तुरपाई सेतु बनती हो नारी, तुम अतुलनीय। अंधारी रातों में युगों से जगी, अंधारी रातों में युगों से जगी, चूल्हे से अब कंप्यूटर पर आ गई, चूल्हे से अब कंप्यूटर पर आ गई, प्रताड़ना से उत्पीड़ित शक्ति पुंज हो, प्रताड़ना से उत्पीड़ित शक्ति पुंज हो नारी, तुम अतुलनीय हो। संवेदनाओं को काव्य, संवेदनाओं को काव्य में ढाल, नारी संवेदनाओं में जीती और हमें ये मंच दिया गया है जहाँ हम संवेदनाओं को काव्य में ढालते हैं। तो संवेदनाओं को काव्य में ढाल, बगाम के पटल पे व्यक्त कर। ये पटल मिला है हमें, घर से निकलिए और अपने आप को व्यक्त करिए, संवेदनाओं को भीतर न रखिए,
तो संवेदनाओं को काव्य में ढाल, मकान के पटल पे अभिव्यक्त कर, अनुभूतियों के गहनों से लदी हो। नारी तुम अतुलनीय हो, नारी तुम अतुलनीय हो। स्वयं सिद्धा, सृजन सृष्टि सृष्टि की आधार, सृजन सृष्टि और सृष्टि की आधार, स्वयं सिद्धा, स्वयंपूर्णा, संस्कृति योग। नारी तुम वंदनीय हो, नारी तुम अतुलनीय हो, नारी तुम अतुलनीय। नारी तुम अतुलनीय हो। इस खूबसूरत रचना के बाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आज की हमारी विशेष अतिथि और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती किरण मुग्ध जी को कि वो कृपया मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच पर नमन, आदरणीय मास्टर के टीचरों में नमन, नीति जी, मोनिका जी और सभी सखियों को बहुत प्रेम नमस्कार। आदरणीय हेमंत जी को नमस्कार। नारी तो अतुलनीय हो, ये बात तो सिर्फ नारी कहती है ना, जिस दिन खुश रहेगा उस दिन कोई सशक्तिकरण हो जाएगा। हम खुद कहते हैं बेटियां हमारी लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं। जब एक की भ्रूण हत्या नहीं होगी ना, तब मानूंगी लड़कियां देवियां होंगी। बस यही बात है, नारी खुद कहती है लड़कियां देवियां होती हैं, खुद ही बिल्कुल। तो मेरी कविता लंबी थी लेकिन मैं 2 खंडों में इसको पेश करूंगी। पिछली औरत, ये वक्त की औरत जो 50 साल की हो चुकी है, उसकी लाइफ, और जो आज की हमारी बच्चियां हैं उनकी जिंदगी। हमारे जमाने में क्या होता था कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। पढ़ा देते थे, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ती गई, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर हमसे उम्मीद करती जाने लगी कि बाहर निकलें, बाहर का काम भी करें। साइकिल चलाने नहीं दिया, गाड़ी सीखने नहीं दी, और उम्र के इस पड़ाव पर आप सोचते हैं कि मैं गाड़ी चलाकर आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। सारी जिंदगी पेटों को बारिश बनाकर रखा, और अब कहते हैं कि बेटियां भी तो संभाल सकती हैं माँ बाप को। जब किसी लायक समझा कि बचपन से तो मुझे नहीं बनना है पिता, मुझे नहीं बनना है भाई, मुझे और भी रहना है। ये उम्र की औरत की कुछ लाइनें, उसके बाद में आज की औरत की लाइनें सुनाऊंगी। औरत ही रहने दो अब मुझको, औरत ही रहने दो अब मुझको। मुझे नहीं होना है कोई पिता, मुझे नहीं होना कोई है। औरत हो, औरत ही है।
मुझको औरत हूँ औरत ही रहने दो अब मुझको। मुझे नहीं होना है कोई पिता, मुझे नहीं बनना तेरा भाई है, औरत हूँ औरत ही रहने दो अब मुझको। लेकिन मेरी बच्चियाँ हैं जो आज की ऐसा नहीं सोचती हैं, उनके लिए कुछ लाइनों के साथ ही। मैं दुनिया हूँ मैं रणचंडी, मैं शेर सवारी माता हूँ, मैं कर डालूं संहार अभी, मैं औरत हूँ मैं ज्वाला। मैं दुनिया हूँ मैं रणचंडी, मैं शेर सवारी माता हूँ, मैं कर डालूं संहार अभी, मैं औरत हूँ मैं ज्वाला हूँ। मैंने जन्म लिया इस धरती पर, एहसान मेरा तुम समझते नहीं, मैंने नव जीवन को जन्म दिया, कर्तव्य समझिए कर्ज नहीं। मैं जब जाऊँ मैं हार करूँ, कमजोर नहीं मैं सबला हूँ, मैं दुर्गा हूँ मैं रणचंडी, मैं शेर सवारी माता हूँ, मैं कर डालो संहार अभी। मेरे रोम रोम में अग्नि है, मेरे रग रग में है लावा भरा, मैं चाहूँ तो पलट हो सकता भी, मेरी बाजुओं में है लोहा बड़ा। मैं मोर दुर्ख तूफानों का, मैं कल्पना झांसी रानी हूँ, मैं दुर्गा हूँ मैं रणचंडी, मैं शेर सवारी माता हूँ, मैं कर डालो संहार अभी, मैं औरत हूँ मैं ज्वाला हूँ, मैं दुर्गा हूँ मैं रणचंडी, मैं शेर सवारी माता हूँ। और अब बारी है हमारी आज की मुख्य अतिथि और महिला काव्य मंच की विदेश उपाध्यक्ष और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की प्रभारी मोनिका ठाकुर सिया जी की, उनको मंच पर बुलाने की। और मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर इरा दीप और मोनिका ठाकुर जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन में पल पल पर मेरा मार्गदर्शन किया है, और श्री नरेश नाथ जी ने तो हर वक्त अपनी सलाह से अपने मार्गदर्शन से मुझे गाइड किया है, तो इन सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। श्रीमती मोनिका ठाकुर जी है। आदरणीय नमन है, वंदन है। महिला काव्य मंच को हमेशा पिता की तरह इनका आशीर्वाद मिला है, और नाच कर की प्रेरणा स्वतः मैम के चरणों में वंदन नमन है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हेमंत जी हमारे ग्लोबल एडवाइजर ऑफ महिला काव्य मंच के ट्रस्टी आज हमारे साथ हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ये सभी फंक्शन में नहीं जा पाते, पर आज हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। किरण जी हमारी विश्व काव्य मंच की उपाध्यक्षा, एक मजबूत लीडर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेट इकाई वीराजीत जी, प्रमिला जी, देवश्री जी को बहुत बहुत बधाई इतना खूबसूरत फंक्शन आयोजन के लिए। और कहते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे अथक मेहनत होती है। हम लोग सभी आए और इस फंक्शन का पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन जालंधर टीम जो है पूरी कोशिश में है कि किस तरह ये फंक्शन कोई भी परफेक्ट रखे। तो इसके लिए सीमा जी, प्रवीण जी, ज्योति जी, राधा जी, शर्मिला जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही शानदार आयोजन है, और मैं शुरू से देख रही हूँ कि सीमा जी बहुत ही ज़्यादा कोशिश में है कि सब परफेक्ट हो जाए। तो सचमुच ये मैं इनकी बातों को महसूस कर पा रही थी, फीलिंग्स को महसूस कर पा रही हूँ। और आज सभी जिला अध्यक्षाएँ और कलेक्टरें अलग अलग इकाइयों से आई हैं।
और मैं सच बात बताऊं तो मुझे इन आप सभी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे आज मेरा परिवार इकट्ठा हुआ है, जैसे एक अपना पर्चा होता है। तो आज मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि आज मेरा परिवार मेरे साथ है। तो मैं भी अपने नारी पर भी अपनी रचना कहना चाहूँगी। 4 पंक्ति में महिलाओं के लिए हमेशा कहती हूँ, तूफानों और दलदलों से कह दो, तूफानों और दलदलों से कह दो, जरूर किसी और को दिखाए अपना। तूफानों और दलदलों से कह दो, जरूर किसी और को दिखाए अपना। ऐसी आफत तो हम नहीं लाए, जेब में ये घुमा करती है। ऐसी आफत तो हम नहीं लाए, जेब में ये घुमा करती है। ठीक है, तो मैं भी तरुणा में कुछ कहना चाहूँगी आप सभी के लिए। जिंदगी तेरी रिश्ता यूं निभा लेते हैं, जिंदगी तेरी रिश्ता यूं निभा लेते हैं, नम आँखों में भी हाथ डाले और आखिरी शेर देखिएगा। दुनिया का बजूद दुनिया का बजूद है गरीब, दुनिया का बजूद है गरीब, मर्द को जन्म, मर्द को जन्म हम देते हैं, जिंदगी से रिश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मानिका जी, जितनी सुंदर रचना उतना ही सुरीला स्वर और समा बांधी आपकी रचना ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। समय आ गया है कि मैं मंच पर उस शख्सियत को आमंत्रित करूं जो महिला काव्य मंच की ट्रस्टी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ जो इस संस्था के संस्थापक और चेयरमैन हैं श्री नरेश नाथ जी, उनकी प्रेरणा भी है। मेरी मुराद श्रीमती नियति गुप्ता जी से है कि वो साथ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। हम बहुत उत्सुक हैं मैम आपकी कविता सुनने के लिए। हमें मालूम है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं और महादेवी वर्मा जी की छात्रा भी रही हैं। तो कृपया श्रीमती नियति गुप्ता मंच। धन्यवाद आप सबको। इस सुंदर सी
सीमा जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उससे पहले ये जो कॉलेज है ऐतिहासिक और सामाजिक इतना पुराना हमारे समाज का, कहने को महिलाओं का पहला कॉलेज है, उसके प्रांगण में आज ये गोष्ठी हो रही है और जहाँ मैं कक्षा पढ़ रही हूँ ये मेरा सपना। बहुत आज अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिली और कितनी समस्याएं मानव जीवन के अंदर है, नारी है, शिक्षा है, समाज है, बच्चे हैं, राजनीति है, सब कुछ है। तो आप इन सब बातों को सुनते सुनते आप बहुत बोधित भी हो गए होंगे और शायद आपका दिमाग भी चल गया होगा। तो मैं आज आपको एक बहुत हल्की फुल्की सी आपको तरोताजा करने के लिए हल्की फुल्की सी कथा सुनाती हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा आनंद ले सके। बादल मेरा प्यारा सा दोस्त, बादल मेरा प्यारा सा दोस्त, कभी देखा है आपने? बादल मेरा प्यारा सा दोस्त, कभी देखा है आपने ध्यान से? जब भी समय पाती हूँ मैं उससे दो बातें कर लेती हूँ। जब भी समय पाती हूँ मैं उससे बातें कर लेती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। जब भी समय पाती हूँ मैं उससे दो बातें कर लेती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। वह भी मेरा मूड भाव, वो भी मेरा मूड भाव, तरह तरह के रूप रंग मुझे हंसाता और उत्साहित करता रहता है। कौतुक तो उसकी रग रग में, कौतुक तो उसकी रग रग में भरा है। कभी धूप से खेलता, कभी चांद तारों से मेल कराता, कभी न कहीं नहीं जाता। कभी धूप में खेलता, कभी चांदनी से तारों से मेल कराता, कहीं न कहीं मिल ही जाता है। जब भी मैं होता है तो यह जा वह जा सुनता ही नहीं। हेलो बिना कोई दूर, ये जा और वो जा। मैं पुकारती रह जाती हूँ पर वो नहीं आता। लेकिन मुझे रूठा दे, लेकिन मुझे रूठा दे वो लौट आता है। लेकिन मुझे रूठा दे वो लौट आता है। रिमझिम फुहारों के साथ सोने की महक लिए खेत खलिहान भिगोता, खेत खलिहान भिगोता, नाचता कूदता, पशु पक्षी जंगल मानव सभी को खुशियों से सराबोर करता बादल। एक बस बिजली की है जिससे उसकी नहीं बनती, एक बस बिजली की है जिससे उसकी नहीं बनती। वो इसको सताती रहती है और ये गरज गरज कर अपना गुस्सा निकालता है। बादल कितना प्यारा सा नाम है, बादल कितना प्यारा सा नाम है, कितना कोमल है, कितने रूप रखता है, कितने रंग दिखाता है। कभी देखा है अपने ध्यान से? कभी उजाला किरणों की गोट लगाए और कभी सतरंगी सूरज की आभा में नहाया हुआ और अपना रूप झील और तारों में निहारता जगलानी की चार से मन का रंग गति से चलता है। और कभी अपना रूप निहारता झील तारों में अपना रूप देखता मन का गति से चलता है। और संध्या का नजारा तो देखते ही बनता है। सूरज की लालिमा में नहाया हुआ, सूरज की लालिमा में नहाया हुआ नदियों और तारों में अपना रूप निहारता। चलिए छोड़िए इस व्याख्यान, बहुत बातें करनी मैंने। और देखिए उस शैतान ने मेरे सारे सूखे कपड़े भिगो दिए और दूर टीले पर बैठा मुस्कुरा रहा है, और दूर टीले पर बैठा मुस्कुरा रहा है। और आप भी मुझे बातों में लगाए, और आप भी मुझे बातों में लगाएंगे। मैं कुछ कर ही लेती, मेरा ये बादल पुराण तो कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा प्यार कर दूँ और इन बादलों की छाँव में बैठकर सीमा जी के साथ एक कप चाय तो बनती है, क्यों बनती है ना?
नियति गुप्ता जी अपनी खूबसूरत रचना मेरा प्यारा दोस्त बादल लेकर, और मैं कहना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा जी के छायावाद की जो झलक है वो आपकी कविता में बखूबी नजर आती है। बहुत बहुत सुंदर रचना। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री हेमंत गुप्ता जी को, जो महिला काव्य मंच के ग्लोबल ट्रस्टी और एडवाइजर हैं, कि वे मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं या हमें दे सकते हैं। नमस्कार आप सबको और सभी आमंत्रित हमारे और अध्यक्ष महोदय और बाकी सभी कवि ये पंजाब प्रांत की एनुअल गोष्ठी थी। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं पहली बार आ रहा हूँ मैं से यहाँ पर इस तरह से मुझे खींच के लाया गया था। मुझे काफ़ी खींच के लाया गया था जी। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये सारा कुछ काम धाम मेरे सामने शुरू हुआ था और मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये इसका साइज और स्केल यहाँ तक पहुँच जाएगा। और मैं कई बार तो ज़्यादा नहीं जाया करता था। 2 दिन के बाद शायद पापा से 5 मिनट की बात होती थी, उनकी दोस्ती बैक टू बैक दोस्ती चल रही है। तो बस बहुत बढ़ते बिल्कुल सही दिशा में सही जगह पहुँच जाएगी। इतनी मेहनत करना, कितने लोगों को साथ जोड़ना, कितने लोगों से कितनी घंटे बहस करना, अपनी खिला रहे होंगे वो सब मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सबके कारण ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बन पाया। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सारा संयोजन था, हम इतनी अच्छी जगह पर बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुनते कि हम मुझे लगे पार्टनर। लास्ट टाइम मैं जब किसी महिला कॉलेज के बाहर गया तो झंडे के बता दिया गया था। उसके बाद आज पहली बार आया था और बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब लोगों को थैंक यू क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छा आप लोगों ने करा। और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे दोनों मन संचालक जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे। और द वेरी प्रोफेशनल हम लोग, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग कितने लोगों को बुलाते हैं हमारा प्रोग्राम मैनेज करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका हम सबको बहुत बेचैनी से इंतजार है। मैं श्री नरेश नाथ जी को, जो इस कार्यक्रम के रूह रवां हैं और महिला काव्य मंच के संस्थापक, चेयरमैन और इतनी सारी इकाइयों को एक साथ मैनेज करते हुए और जो बहुत ही खूबसूरत कविता कहते हैं, मैं सादर उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हम सब उत्सुकता से आपकी कविता की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विजिट करने के लिए। अध्यक्ष मीरा जी, अध्यक्षक मीना जी और जितने भी टीम के सदस्य देवी जी, महासचिव और पूरी टीम जो एक एक मेंबर को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे शानदार प्रोग्राम बहुत कम है हमारे मंच पर। जैसा आप लोग जानते हैं, सीधे व्यवसाय होती है, भाषण बिल्कुल मैंने बैंक किए गए हैं, तो भाषण से बहुत से और मंच है। लेकिन केवल क्योंकि आप इस संस्था से जुड़े हैं तो जो नहीं जानते उसके बारे में, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं
करीब 55 सालों से साहित्य से जुड़ा हूँ, काव्य मंच से जुड़ा हूँ। पूरे देश में मुशायरे कवि सम्मेलनों में भाग लेता रहा हूँ बचपन से, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज महसूस की कि महिलाएं जो कविता का ओरिजिन है उनकी अपनी संस्था है। आप लोग का भी तजुर्बा होगा, टीवी पे, शहरों में मंचों पे जो कार्यक्रम होते हैं तो उससे देखते हैं कि अगर मंच पे लोग बैठे हैं तो केवल पुरुष होते हैं, महिलाएं मुश्किल से एक होती है, कहने खाली या उनका आज के बाद ये होता है कि आप लोग ये भी लाए हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, उनको दबा लेके खड़े हुए हैं, मुझे बड़ी कोप होती है। क्योंकि कविता जो है, जैसे कहते हैं कि कविता की ओरिजिन महिला की, चाहे देवी पे भजन हो, चाहे माता पे हम लिखते हैं, चाहे माँ पे लिखते हैं, बेटी पे, बहन पे, इतने विषय हैं जो उनसे ही निकलते हैं। तो उनकी दी हुई कविता का अपना मंच ना हो। मैंने पहिया किया था मन में, जब भी वक्त मिलेगा जिंदगी में तो एक ऐसा मंच बनाऊंगा विश्व की अवसर में फायदे होगी। 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी पटियाला शहर से। विश्वास कीजिए तब मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जिसके साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, भारत माता का आशीर्वाद हो, मातृशक्ति का आशीर्वाद हो, तो उसमें सफल नहीं था। पटियाला शहर से 5 साल पहले शुरू की संस्था धीरे से शुरू की थी, आज 40 देशों में पहुंच चुकी है और भारत के अंदर 30 राज्यों 165 जिलों में महिला कानून की शाखाएं हैं। मकसद केवल है कविता, कविता और कविता, नथिंग कॉमर्शियल। आजकल आप देख रहे फेसबुक पे तमाम ये संकलन निकल रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है, वो सम्मान दिया जा रहा है, सब धंधे बना रखे हैं बड़े बड़े पब्लिशर्स ने, तमाम लोगों ने। महिला कानून विश्व की पहली संस्था है जिसमें ना कोई प्रमोशन होता है, न कोई मेंबरशिप किया जाता है। मैंने जब संस्था शुरू की थी, ऐसा नहीं कि यहाँ पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जजेस, खासतौर विदेश में 100 लोग बैठे हुए, सब महिला कहते हैं कि सर कोई सेवा बताइए, सेवा बताइए। तो कहते बेटा सेवा किस चीज़ की? कविता में जुड़ो, कविता को विश्व फैलाओ। तो इस तरह मैं मास्टर को नमन करता हूँ मेरा सपना पूरा करने के लिए। इसको ऐसे आप लोग बढ़ाते जाएं। और जैसे हमने कहा कि महिला कानून ट्रस्ट है, जैसे ये उसकी प्रेसिडेंट है महिला कानून ट्रस्ट में, जैसे महिला कानून एक व्यवसाय शुरू किया गया प्रकोष्ठ। उसके बाद कर्ताओं को और आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिक कानून खोला गया। का मकसद था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अंदर भरा पड़ायन हो, तो वरिष्ठ नागरिक कानून खोला गया। वो भी आज देश के 5 देशों में और 26 राज्यों में उसकी इकाई है। फिर जो भविष्य है महिला कानून का वो है बाल मंच, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। और जो सबसे करीब है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है प्रहरी मंच। तो जो फौजी परिवार के लोग हैं उनके अंदर जो जोश है, जो करता है, उनको कोई मंच नहीं है, तो महिला कानून से एक खुला करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारी 2 हस्तियां, मेरे 2 बात हैं, किरण जी और मोनिका, पूरा विश्व समाप्ति महिला कानून है। और किरण जी इनको जोड़ते हमने बुजुर्ग बनाया है हमारे बच्चों की तरह, लेकिन इनको इसलिए बनाया गया कि हम जैसे बड़ों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है 26 राज्यों के जो प्रेसिडेंट हैं किरण जी उनको संभालती है, विदेश में भी है। और फिर कितने कोई जुड़े होंगे, तो किसी को प्यार से बात करती है, कोई टपक भी देती है, कोई कह भी तरह किरण जी ने ऐसा कह दिया तो हमने किया, उनसे नहीं रखा। तो ये हमारी जो बहुत बड़ी बेटियाँ हैं, इसे इसको लंबी उम्र से, और आप सब हमारे बच्चे हैं। कविता को मैं ज़्यादा न कहते हुए, मातृ को नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और
और आपका प्रोग्राम एक ही दे रहा हूँ, उससे पहले देश की बेटियों के नाम 4 शब्द। बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं, बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं, सारे संसार से वो न्यारी हैं, लोक कल्याण को ब्रह्मानी है, लोक कल्याण को ब्रह्मानी है, बेटियां स्वर्ग से उतारी हैं, बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं, और जिन घरों में नहीं जिन घरों में नहीं होती बेटी, जिन घरों में नहीं होती बेटी, अरे वो धनी हो के भी भिखारी हैं, बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं। और कभी समय में बेचारे संगार की बिना बात नहीं बनती, एक खाली दुआ दे रहा हूँ जिस दिन मन से, जिस दिन मन से मर गई कविताओं की भी, जिस दिन मन से मर गई कविताओं की भी, फिर तू तो रह जाएगी, फिर तू तो रह जाएगी, ना सोनी नाही, ना सोनी नाही। तो मैं मार्क्सिस्ट को नमन करते हुए एक ही दे रहा हूं, मैं विश्व का राजवापन, भारत का काव्य इतिहास लिखा हूं, ताज के माध्यम से आप देशों में जो कुछ देश में करता है, तो मार्क्सिस्ट को जो कुछ बंद लिखे हो, और इस संस्था की जो महिला कामन ट्रस्ट की प्रधान अध्यक्ष नेत्री जी हैं, उन्हीं की परिकल्पना थी, तो हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। तो अपनी नेत्री जी के लिए केवल 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि गीतों का मेरे इस तरह अंदाज ना होता, गीतों का मेरे मुख्तलिफ अंदाज ना होता, जो तू नहीं होती तो नाज ना होता। तो ताल की कुंदन दे रहा हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी लेना साथ, मेरे प्यारे देशवासियों। बेटी बहना माता पत्नी कितने प्यारे रिश्ते, बेटी बहना पत्नी माता कितने पावन रिश्ते, जिनके घर
नारी का सम्मान जहाँ हो वहीं देवता बसते, वहीं देवता बसते। हर जिनके घर में ना हो नारी, जिनके घर में ना हो नारी, पूछो उनके हाथ लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम ले लेना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। बेटे को अपना कह लो पर बेटी नहीं पराई, बेटे को अपना कह लो पर बेटी नहीं पराई। बेटी ही सेवा करती है जैसे करती माई, जैसे करती माई। अरे मन तो रहे मायके में, मन तो रहे मायके में, तन भर रहे ससुराल लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी लेना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। पत्नी को खुश करने का सबसे आसान तरीका, पत्नी को खुश करने का सबसे आसान तरीका। सुबह चाय कप अर्पित करना जैसे दीपक घी का, सुबह चाय कप अर्पित करना जैसे दीपक घी का, जैसे दीपक घी का। हर वादा है माहौल रहेगा, वादा है माहौल रहेगा, सारा दिन खुशहाल लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। होशियार नन्ही परियों को देकर रहे छलावा, होशियार नन्ही परियों को देकर रहे छलावा। रंग बदलते ढंग बदलते बांध के लाल कलावा, बांध के लाल कलावा। लव जिहाद से बच कर रहना, लव जिहाद से बच कर रहना। जाके जांच पड़ताल लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। मोदी की सरकार भले हो, मोदी की सरकार भले हो, सारे मर्द जान ले। मोदी की सरकार भले हो, सारे मर्द जान ले। घर में पत्नी राज करेगा, दिल से इस दो पीछे बैठे को कह रहा हूँ। घर में पत्नी राज करेगा, दिल से इसे मान ले, दिल से इसे मान ले। हर मनमोहन बनकर रहने में, मनमोहन बनकर रहने में ही रहेंगे हार लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। स्त्री और प्रकृति दोनों ही तो जीवन देती हैं, स्त्री और प्रकृति दोनों ही तो जीवन देती हैं। और छेड़ दिया तो दिया हुआ ये वापस ले लेती हैं, छेड़ दिया तो दिया हुआ ये वापस ले लेती हैं, वापस ले लेती हैं। अरे क्षमा नहीं मिलती फिर चाहे, क्षमा नहीं मिलती फिर चाहे कितना करो मलाल लगे। अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम बंदेरा कि जिनके प्यार मोहब्बत में, जिनके
मोहब्बत में हम डूबे रहते भाई, जिनके प्यार मोहब्बत में हम डूबे रहते भाई, वो है माता बहना पत्नी बेटी धरती माई, वो है माता बहना पत्नी बेटी धरती माई, बेटी धरती माई, हर कर्ज न इनका उतर पाएगा, कर्ज न इनका उतर पाएगा, सारा जीवन काल लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों देखता लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना पार, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत बेहतरीन रचना। और अब मैं माननीय श्री नरेश नाथ जी से गुजारिश करूंगी कि वे उन्हें एक ज़रूरी कोई सूचना देनी है, तो उसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मुझे बताया गया था कि कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट है, तो मैं उसके लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे जितने भी एनुअल फंक्शन होते हैं पूरे स्टेट में और देश का, हम लोग सेंट्रल कमेटी की तरफ से कहते हैं, अभी बैंगलोर में हुआ था आप लोग दिल्ली से, और हर स्टेट का एनुअल फंक्शन होता है, तो जब सेंट्रल कमेटी की तरफ से होता है तो पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं, तो उसमें एक प्रेसिडेंट और संगठन की डिसाइड करते हैं कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि 2022 का हो रहा है, 23 में फंक्शन हो रहा है, फंक्शन 22 का क्योंकि 2022 खत्म हो गई, 23 का 24 हो, 23 का आपका फंक्शन हो रहा है, लेकिन ये अवार्ड जो है 22 का, तो 2022 का हमारे 13 जिले यहाँ पर है पंजाब में, इनका सर्वोत्तम इकाई का अवार्ड जाता है, सर्वोत्तम इकाई पंजाब में जालंधर और जो सर्वोत्तम लोग हैं वो मंच बनाए जो भी है पूरी यूनिट का अवार्ड आओ भाई सभी लोग आओ, जालंधर टीम के सभी लोग, नीरू ग्रोवर जी भी आते हैं। हाँ जी, यस मैम, सामने। हाँ जी, वेट करना है जी। हाँ जी, सामने। यस, वेट करना जी, सामने वीडियो हो रही है। आमंत्रित करती हूँ वरिंदर जी कौर, पटियाला साइड से वरिंदर जी कौर सचिव, अमृतसर इकाई से डॉक्टर शर्मी जगी अध्यक्ष, डॉक्टर नैनी जगी, डॉक्टर गोरी चावला धनक, प्रोफेसर नीलम प्रभा बेगम सचिव, ये है अमृतसर इकाई से, अगली इकाई बरनाला इकाई, बरनाला इकाई से ममता सिंधिया शेखा अध्यक्ष, सामने भी सामने सतवंत कौर सती बरनाला इकाई से आपसे अनुरोध है जल्दी जल्दी आए। संगरूर इकाई से
राजेंद्र रानी प्रधान, समूह इकाई, परमजीत कौर प्रबंधक, गुरप्रीत कौर सहायक प्रबंधक। हाँ जी सामने जी सामने। यस गुरप्रीत कौर जी, संदीप खोखल जी, सामने जी सामने। राजेंद्र रानी जी, परमजीत कौर जी, परमजीत कौर जी, सामने जी सामने। संगूर सिंह, गुरप्रीत कौर जी, संदीप खोखल जी, सामने जी सामने। भटिंडा इकाई से सुनिंदर कौर जी, भटिंडा इकाई सुनिंदर कौर जी, मानसिक कौर जी, सामने मैडम मैडम सामने जी सामने। मानसिक कौर जी, भटिंडा इकाई से, लुधियाना इकाई से सीमा भाटिया जी अध्यक्ष, सीमा भाटिया जी, छाया शर्मा जी उपाध्यक्ष, हाँ जी यस सामने जी सामने। यस हाँ जी छाया शर्मा जी उपाध्यक्ष, लुधियाना इकाई से ही मोनिका कटारिया जी, सामने जी सामने। यस ओके। पूनम सबरा जी सचिव, हाँ जी यस हाँ जी सामने जी सामने। संगीता भंडारी जी कार्यकारिणी सदस्य, पूनम सबरा जी सचिव, हाँ जी सामने जी। संगीता भंडारी जी कार्यकारिणी सदस्य, शांति जैन जी कार्यकारिणी सदस्य, फतेहगढ़ साइड से मनिंदर कौर बस्ती जी, मनेर कोटला से मनिंदर कौर बस्ती जी का कोई दे सकता है और मनदीप कौर जी भी हैं फतेहगढ़ साइड से। मलेर कोटला से अरविंद कौर सोही, अरविंद कौर सोही जी अध्यक्ष, यस मैम। कबूरथला से हाँ जी सामने जी सामने। मनुजा शाह जी अध्यक्ष, कबूरथला इकाई से मनुजा शाह जी अध्यक्ष, कबूरथला से ही नीरू ग्रोवर कौर जी सीनियर उपाध्यक्ष, मनुजा इरशाद जी अध्यक्ष, नीरू ग्रोवर कौर जी सीनियर उपाध्यक्ष, यस सामने जी सामने। यस डॉक्टर मैम। नीलू शर्मा जी उपाध्यक्ष, डॉक्टर नीलू शर्मा जी उपाध्यक्ष, सामने जी। कबूरथला सिंह सपना सैनी सचिव, हाँ जी मैम। आगे होशियारपुर इकाई से अंजू बी रति जी अध्यक्ष, होशियारपुर से ही बलजीत कौर सैनी जी सचिव। इसके बाद जलंधर इकाई, जलंधर इकाई से प्रोफेसर सीमा जैन जी अध्यक्ष, यस
जालंधर इकाई से ही यस मैम, सामने जी, सामने। परवीन गजरेजा जी, यस मैम। हरसुसीमा जैन जी अध्यक्ष, परवीन गजरेजा जी उपाध्यक्ष और डॉक्टर ज्योति हाँ लोहिया, जी, सामने जी। यस मैम। इसके बाद है जी राधा शर्मा जी, महासचिव, हाँ जी मैम। शर्मिला नागर जी, यस सचिव, मैम। मैडम सामने। शर्मिला नागर जी, सचिव, हाँ जी, सामने जी, सामने। प्रोफेसर सरला भारद्वाज जी, प्रोफेसर सरला भारद्वाज जी, ज्योति शर्मा जी, सामने जी, सामने। ज्योति शर्मा जी, प्रोफेसर सिंधु कौर जी, हाँ जी, सामने जी, सामने। ज्योति शर्मा जी के बाद प्रोफेसर सिंधु कौर जी, हाँ जी मैडम, सामने जी, सामने। यस। डॉक्टर नीतू के शर्मा जी, हाँ जी मैडम। यस। मैडम सामने जी। डॉक्टर नीतू के शर्मा जी के बाद डॉक्टर नीतू के शर्मा जी, परमजोत कौर गिल जी, परमजीत कौर गिल जी, अमिता शर्मा जी, अमिता अग्रवाल जी, अमिता जी के बाद पंकज महान जी, यस। पंकज महान जी, डॉक्टर तनुजा तरुण जी, डॉक्टर तनुजा तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ना जो वो कुछ लगा हुआ है। हम बात करेंगे इस मंच के संस्थापक, मन से मंच तक पहुंचने वाले इस महिला काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय नरेश नाथ जी। और नरेश दास जी, आपका स्वागत है और आप हमें बताइए कि आपका ये मंच बनाने का विचार आपको कैसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं काव्य मंचों से और साहित्य से पिछले करीब 55 सालों से जुड़ा हूँ। प्रयागराज का रहने वाला हूँ और देश के कोने कोने में अपनी रचनाओं को लेकर जाता रहा हूँ। तो इतने सालों में मैंने ये महसूस किया कि महिलाएं जो कविताओं का ओरिजिन है, उनकी अपनी कोई संस्था नहीं है। आपने देखा होगा जितने प्रोग्राम्स होते हैं स्टेज पर, टीवी पे और मंचों पे होते हैं, तो महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कि जिनसे कविता निकली है, जिनके कविता रची जाती है, उनका अपना कोई मंच ना हो। तो इस भाव को लेकर मेरे मन में ख्याल था हमेशा से कि जब भी कभी वक्त मिला तो ज़िंदगी में एक ऐसी संस्था ज़रूर बनाऊंगा। वी शुड बी ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। तो जब वक्त मिला मुझे तो मैंने महिला काव्य मंच की स्थापना की 5 साल पहले
पटियाला पंजाब से शुरुआत हुई और आज ये विदेश में 40 देशों में इसकी 65 शाखाएं हैं और भारत में 30 राज्यों में 165 जिलों में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं और मकसद केवल है कविताओं से जुड़ना। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। 15 साल की बच्ची हो जो सबसे छोटी कवित्री हमारी, जो सबसे बड़ी है 85 साल की हैं। आप देखते हैं जो मासिक गोष्ठियाँ होती हैं, आज भी आप देख रहे हैं इतने कार्यक्रम में, सबको केवल एक कविता सुनाने का अवसर दिया। जी जी बिल्कुल, इस तरह ये संस्था सराहनीय प्रयास और ये बड़ा फल फूल रहा है जी। और अब हम नियति मैम से भी बात करते हैं, वो भी आपके साथ पूरी सहयोगिता से कार्य कर रही हैं, ट्रस्टी हैं इस मंच की जी। सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी सपोर्ट के साथ कर रही हैं महिला सशक्तिकरण का एक जागरूक उदाहरण। तो इस मंच के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। मंच से मुझे लगता है कि औरतों को, महिलाओं को, जो घर की महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा स्कोप मिला है। खास तौर से लॉकडाउन के बाद जब वो बिल्कुल घर में बंद थी जी और कुछ करने को नहीं था, तो उनको एकदम से जब ये मंच मिला है तो जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई और वो बड़ी स्वच्छंदता से, आज़ादी से, क्योंकि औरतों मतलब महिलाओं का ही वो मंच है, तो इसलिए वो स्वतंत्रता पूर्वक खुशी से इसमें आ सकी और आज हमारी संस्था इतनी बड़ी हो गई है। ये सब उन्हीं लोगों के प्रयास से है। जी जी जी। और मैम हमें ये बताइए, सुना है कि ये ध्येय गीत भी सर ने लिखा है और आपकी सुपुत्री ने इसको ना लयबद्ध किया है, ये कैसे बना, कड़ी दर कड़ी कैसे जुड़ी? बस यूँ ही एक भाव आते हैं मन में, तो पहले गीत लिखा गया, फिर बेटी बहुत अच्छा गाती है, मतलब सर भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन बेटी का स्वर बहुत अच्छा है और वो ये चाह रहे थे कि कोई बच्चा ही इसको गाए, तो उसने इसको, इन्होंने धुन भी बनाई उसकी, लेकिन बेटी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके। नहीं, बहुत सुरीला गीत, बहुत सुंदर गीत और बड़े अच्छा उद्देश्यों के साथ हमने सुना और जो एक्चुअली इसका है कि घर घर कविता पहुँचे जी, अच्छे लोग सामने आए और इसको सपोर्ट करें। आज देखिए कितना बड़ा, बिल्कुल कुछ ही सालों में बहुत अच्छा बन गया है। जी जी जी। और जो आप कविताएं सुन रही हैं वो उनका आनंद उठा रही हैं, बिल्कुल जी, उनके बारे में कुछ चंद शब्द। ये तो बहुत अच्छी थी, अभी तो आप यहाँ सुन रहे थे, बहुत सुंदर सरला जी ने बहुत आवाज़ इनकी इतनी सुंदर है और शब्द तो थे ही दोनों में, स्वामी में सुहागा हो गया और बहुत अच्छा रहा। कविताएं बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही मतलब सीनियर लोग भी हैं और बच्चे भी जो नए आ रहे हैं वो भी मंच के द्वारा सीखते हैं जी। जब एक दूसरे को आप रूबरू सुनते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है जी, प्रेरणा आप चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा सा लिखें, कुछ और करें जी। तो बस यही सब है और यही बिल्कुल कार्यरत हो रहा है, फलीभूत हो रहा है और आशा करते हैं कि ये मंच जो है वो ऐसे ही दिन रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े और महिलाओं को ऐसे ही मान सम्मान और प्लेटफॉर्म देती रहे। एक अच्छा टाइम पास भी है, आपको कहीं भी बाहर कुछ इधर उधर फालतू बातें करने से तो अच्छा है कि कविताएं लिखें, समाज को उठाएं और परिवार को कुछ करें। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं वीना बिट जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। सर्वप्रथम महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और महिला काव्य मंच की संस्थापना कैसे हुई और आप प्रभारी हैं, पंजाब की संरक्षक हैं, तो आप इस मंच के ऊपर थोड़ा सा अपना विचार बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो मनाया जा रहा है, तो हम लोगों ने महिला काव्य मंच का वार्षिक उत्सव जो है वो इस वर्ष जलंधर इकाई कर रही है। पंजाब राज्य की संस्थापक हूँ और यहाँ पर 30 राज्यों में 160 जो हैं इसकी जिलों में इसकी इकाइयाँ स्थापित करी हैं। उसका एक मेन मकसद है जो श्री नरेश नाथ जी पटियाला में हैं, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने महिलाओं को जोड़ने का काम किया और इसे मूर्त रूप देने के लिए एक महिला काव्य मंच बनाया। तो आज हम यहाँ पर जितनी यहाँ पे ज़िले हैं, 12 ज़िलों का हमने इकाइयाँ बुलाई हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं और उनके उपाध्यक्ष हैं
सचिव हैं वो भी आई हैं, प्रतिभागी बनी हैं और सब महिलाओं के ऊपर कविताएं बोल रही हैं, जिससे कि महिलाओं में जागृति तो है, महिला एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट तो चल रही है, पर उसके अलावा भी जो उसके ऊपर प्रताड़ना हुई उसके ऊपर भी बात करी। पर आज महिला सजग है और सचेत है, उसके ऊपर भी रोशनी डाली गई है और महिलाओं की तरक्की काफ़ी हो गई है, इसके ऊपर बातचीत हुई है और हमने माँ बिना पानी की प्रार्थना करके ये सभा का आरंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न पूछते हैं इस मंच की अध्यक्ष पंजाब इकाई की इरादीप जी से। स्वागत है मैम, आप इस मंच के ऊपर अपने थोड़े विचार व्यक्त करें और आज का कार्यक्रम कैसा चल रहा है उसके बारे में बताएं। ये हमारा मंच अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच है जो 36 देशों में 65 इकाइयाँ चला रहा है और पंजाब में हम 10 ज़िलों में काम कर रहे हैं और हमारे ज़िलाध्यक्ष बहुत ही मेहनत से सुचारू रूप से ये काम करते हैं। और आज हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए कन्या महाविद्यालय के परिसर में जालंधर इकाई के प्रतिनिधि के रूप इकट्ठे हुए हैं और ये हमारा 5वां वार्षिक उत्सव है। हमने 5 साल पहले इस चलन को शुरू किया था, जहां महिलाओं की मन से मंच तक का सफ़र शुरू किया था नरेश नाथ जी ने, जो कि हमारे संस्थापक हैं, जहां पर सारे पदाधिकारी महिलाएं होती हैं और वो अपने आप इसको सुचारू रूप से चलाती हैं। हमारे साथ आज के अध्यक्ष नियति भारद्वाज, जो कि पूरे देश के अध्यक्ष हैं हमारे इस मंच की, वो भी मौजूद हैं। नाज सर मौजूद हैं, मोनिका ठाकुर प्रभारी पंजाब, वो भी हमारे बीच आज मुख्य मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। आज डॉक्टर अंतिमा जी भी यहीं थी, कन्या महाविद्यालय परिसर की प्रिंसिपल, और इन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन स्टेज से लेके हर और एक कवित्री का बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर गज़ल, गीत, नज़्म, हर सुंदर प्रक्रिया और कविता के स्वरूप से इस मौके को इतना अलंकृत कर दिया है कि शायद लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर इरादी। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।